हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर के सैनी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। तो ब्रीदिंग है क्या? देखिए, एनवायरनमेंट से हम एयर को अंदर लेते हैं और अंदर से एयर को बाहर छोड़ते हैं। ये वाली प्रोसेस ही ब्रीदिंग कहलाती है। अब ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें पहले जो थोरेसिक केज है उसकी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखिए, जो थोरेसिक केज होती है इसमें जो एंटीरियर सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है, यहाँ पर नेक एंड क्लेविकल प्रेजेंट होती है। जो लोअर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर अंदर डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है ये हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी होती है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। लोअर जो पार्ट है वो एब्डोमेन कहलाता है और जो अपर पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है। जो डायफ्राम होता है ये इस तरह की एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठी हुई होती है और इसमें कई सारे मसल्स होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं, देखिए इस तरह का डायफ्राम होता है, बीच में से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो इसमें जो मसल्स होते हैं ये इसके जो पेरिफेरल मार्जिन्स है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ से आकर सेंटर में एंड होते हैं। ओरिजिनेट पेरिफेरल मार्जिन से होते हैं और सेंटर में आकर खत्म होते हैं, एंड होते हैं। तो जब भी इन मसल्स में, जो डायफ्राम के मसल्स हैं, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ये इस तरह से इसको बाहर की तरफ खींचता है जिससे ये नीचे की तरफ, देखिए इस तरह की शेप होती है। तो जैसे ही मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे थोरेसिक जो कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये नीचे मूव कर जाता है। इसके बाद जो डोर्सल सरफेस होता है, जो बैक वाला पार्ट है, इस पे वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स होती है। वेंट्रल सरफेस जो होता है आगे वाला, इस पे स्टर्नम एंड रिब्स होती है। और लेटरल जो सरफेस होता है यहाँ रिब्स प्रेजेंट होती है। तो जो थोरेसिक केज है ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है, एकदम कवर्ड होता है, वेल एनकेस्ड होता है। जो हमारी रिब्स होती है इनके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है ये टू टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये देखिए, जो अपर रिब होती है उसके डोर्सल पार्ट से ओरिजिनेट होती है एंड लोअर रिब के वेंट्रल पार्ट पर एंड होती है। अब देखिए, क्योंकि ये अपर रिब के डोर्सल पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो जब भी इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इस मसल्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ, अपर पार्ट की तरफ खींचेगी, पुल करेगी और बाहर की तरफ पुल करेगी। देखिए, जैसे ही इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये स्टर्नम को अपर पार्ट की तरफ पुल करेगी, जिससे रिब्स अपर और बाहर की तरफ, आउटर पार्ट की तरफ पुल होती है। इसकी वजह से जो थोरेसिक केज है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसके बाद दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स है ये लोअर जो रिब है इसके डोर्सल सरफेस से ओरिजिनेट होती है और इसका एंड अपर रिब के वेंट्रल सरफेस पे होता है। देखिए, मैंने क्या बताया, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ये नीचे वाली जो रिब है, लोअर जो रिब है, इसके डोर्सल सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ से यहाँ जाकर इसका एंड हो रहा है। अपर जो रिब है इसके वेंट्रल सरफेस पे इसका एंड हो रहा है। अब इन मसल्स में जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ये रिब्स और स्टर्नम को नीचे और इनर साइड में पुल करती है, जिससे थोरेसिक जो केज है, कैविटी है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कम होता है। ये तो हो गई इंटरकोस्टल मसल्स। अब अपन ब्रीदिंग की प्रोसेस, जो मैकेनिज्म है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है इसमें टू एक्टिविटीज होती है।
इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, अपन जो एयर को अंदर लेते हैं, एयर का जो इनटेक होता है, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। अब इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये लगभग 2 सेकेंड्स की होती है। इसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा जो डायफ्राम है, मैंने बताया था इस तरह से होता है, बीच में से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। इसकी जो मसल्स है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे ये फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे स्टर्नम एंड रिब्स अपर साइड में और आउटर साइड में पुल होती है। इसकी वजह से भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इसमें 2 एक्टिविटीज हो रही है, 2 तरह की मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। एक तो डायफ्राम की मसल्स में, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया था कि लंग्स स्पंजी नेचर के होते हैं, जिनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं, दबाए हुए फॉर्म में रहते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम कम होता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स अपने आप फैल जाते हैं। लंग्स फैलने लगते हैं, एक्सपेंड होने लगते हैं। एक्सपेंड होने की वजह से इनकी जो एल्वियोली है उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए अंदर लंग्स में फिल हो जाती है, भर जाती है। ये तो हो गई इंस्पिरेशन की प्रोसेस। दूसरी है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, जो नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है, वो एक इनएक्टिव प्रोसेस है। इसमें किसी भी मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, बस जो मसल्स पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे डायफ्राम वापस ऊपर उठ जाता है। दूसरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे स्टर्नम और रिब्स वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लंग्स वापस प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर अपने आप बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, कफिंग या स्नीजिंग होती है, उस टाइम हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं। जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन वाली प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। फोर्सफुल एक्सपीरेशन में 2 तरह की मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। एक तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जो कि ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ पुल करती है, जिससे जो डायफ्राम होता है वो और ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिससे जो हमारे लंग्स हैं वो ज्यादा दबते हैं। दूसरा, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे स्टर्नम एंड रिब्स अंदर इनर साइड में और नीचे की तरफ पुल होती है। अब नीचे और इनर साइड में पुल होने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिससे लंग्स ज्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम एकदम से कम हो जाता है और एयर एक फोर्स के थ्रू एकदम से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। ये होता है फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये केवल फोर्सफुल एक्सपीरेशन के टाइम ही कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कोई फंक्शन नहीं होता। नॉर्मल ब्रीदिंग में केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही काम में आती है। धन्यवाद।